भाई कल होली है, तो होली की हार्दिक शुभकामनाएँ मेरी तरफ से आपको इन एडवांस। अगर आप सभी लोग भी मुझसे प्यार करते हो, तो कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली ज़रूर लिखना भाई, इंटरनेशनल त्योहार जैसा लगता है मुझे ये। तो यार प्लीज़ ये कमेंट ज़रूर करना। जो आपको भाव नहीं देते हैं, आपसे बहुत ही ज़्यादा अकड़ कर बात करते हैं, आपके सामने बहुत ही ज़्यादा ऐंठने से लग जाते हैं, उनके सामने केवल इस टिप का उपयोग करिएगा भाई। यकीन मानिए भाव खाने वाली इतना ज़्यादा रोएगी ना, इतना ज़्यादा पछताएगी कि पूछो मत ना। उसे ये चीज़ एहसास हो जाएगी कि मुझे इस इंसान के सामने भाव बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए था। मैं क्यों इसके सामने इतना भाव खा रही थी या फिर खा रहा था, उसे इस चीज़ का अफ़सोस बहुत ही ज़्यादा होगा। केवल आपको ये टिप्स को अच्छे तरीके से फ़ॉलो कर लेना है। हम बेसिकली इस टिप को कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजिक। मगर देखिए फ्रेंड्स, सुने तो बहुत से लोगों ने होते हैं, मगर इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता होता है। वेल जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैं जानता हूँ और जितनी अच्छी तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन करने की इस वीडियो पे कोशिश करूँगा, शायद उतना अच्छी तरीके से आपको बताना भी नहीं चाहेगा। तो भाई जल्दी से जल्दी इस वीडियो पे एक लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दो, क्योंकि भाई हम 50,000 सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा क्लोज है। प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी यार। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर सामने वाली हमारे सामने भाव खाए तो उसके भाव को कैसे कम किया जाए। वो बहुत ही ज़्यादा अकड़ कर हमसे बात कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में हमसे बात कर रहे हैं या फिर एटीट्यूड में वो रहते हैं, तो कैसे आप उसका घमंड और एटीट्यूड को तोड़ सकते हो, केवल फ्रेंड अपने आप को कंट्रोल करके। बेसिकली फ्रेंड आपको ये चीज़ कभी समझ में नहीं आती है। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपकी वाली कैसे आपको इग्नोर करती है, कैसे आपके सामने भाव खाती है, कैसे आपको अवॉइड करती है। जैसे कि मुझे बहुत लोग कहेंगे कि सर मैं उससे मिलने के लिए कहता हूँ बट उस बात पे वो कभी भी रोशनी नहीं डालती है। सर मैं उससे कॉल करता हूँ बट वो जल्दी रिप्लाई नहीं देती है मेरे को। मैं उसको मैसेज करता हूँ बट सही टाइम पर उसका रिप्लाई नहीं आता, बहुत वेट कराती है, अकड़ कर मुझसे बात करना चाहती है, अच्छे तरीके से मुझसे वो बात नहीं करती है या फिर नहीं करता है। मैं सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा हूँ सर कि मुझे क्या करना चाहिए। सर मैंने ये पैथरा आजमा लिया, वो पैथरा आजमा लिया, प्यार से बातें कर लिया, रिक्वेस्ट कर लिया, ये सब कर लिया, मगर फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा है। यकीन मानिए अगर आप ये काम और 10 दिन भी करते रहोगे ना, तो भी उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। इसके बजाय आपको फ्रेंड ये एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब वो आपके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो आपको भी उसके साथ वैसा ही बिहेव करना पड़ेगा, तब जा करके उसको आपकी सिचुएशन समझ में आएगी। मगर नहीं जी, हम तो लगे रहते हैं कि अगर देखो सिंपल सी बात है कि जब तक हम किसी को मौका देंगे ही नहीं भाव खाने का, तब तक वो इंसान हमारे सामने भाव खा ही नहीं सकता है। अगर हम किसी इंसान के पीछे भाग रहे हैं तो वो इंसान हमारे पीछे क्यों भागना चाहेगा? जब उसे पता है कि मतलब वो मेरे पीछे भाग रहा है और ये चीज़ मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है, तो मैं इसके पीछे क्यों भागूं? ऐसे में तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब होगी ना। यही चीज होती है फ्रेंड रिलेशनशिप में भी। जब तक आप उसको भाव खाने का मौका दे रहे होते हो, तब तक वो आपके सामने भाव खा रही होती है। अगर आप ये मौका उनसे छीन लेते हो, तब वो इंसान बौखला सा जाता है। तब वो सोचता है ऐसा कि अरे मतलब ये क्या बात है यार, मैंने इसे मैसेज किया अभी तक इसका रिप्लाई नहीं आया यार, ये मतलब जैसे मैं करता हूँ वैसे कर रही है, चलो कोई बात नहीं डिलीट कर देता हूँ। हो सकता है ऐसे मैसेज वो डिलीट कर दे और आपके अंदर की बेचैनी आपसे पूछना चाहे कि तुमने कुछ बोला था क्या, तुमने कुछ लिखा था क्या, तुमने कॉल किया था क्या, तुमने क्या मैसेज किया था क्या तुम कुछ कह रहे थे क्या। इस तरीके से शायद आप बहानों से उससे बात भी करना चाहेंगे, मगर उस समय आपके इमोशन को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कंट्रोल करना है अपने आप पे। आपने उसने आपको मैसेज किया, आपको रिप्लाई नहीं देनी है। उसने आपको कॉल किया, ठीक है उठाना ही नहीं है। उसने आपको कोई बात बोलना चाहा, ठीक है सीरियस लेना ही नहीं है। जैसा बिहेवियर वो आपके साथ रख रहे हैं वैसा बिहेवियर आप रखिए। आप पार्टनर को ये चीज़ ना खलेगी, एक दिन इग्नोर कर देगा वो, क्योंकि एटीट्यूड है भाई उसका, ठीक है। दूसरे दिन इग्नोर कर देगी वो, जाहिर सी बात है प्रैक्टिस थी ना उसको। मगर तीसरे दिन ये बात कॉमन नहीं लगेगी उससे कि यार हद हो गई यार, मतलब 2-3 दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ कि सामने से मैसेज करती हूँ उसको मगर ये तो रिप्लाई नहीं दे रहा है। मैं सामने से बात करना चाहती हूँ मगर ये बात नहीं कर रहा, चल क्या रहा है। अब आपके पार्टनर इरिटेट होते हैं, तो ऐसे में क्या है 10 कॉल 10 मैसेज आपको करते हैं कि क्या बात है, एटीट्यूड आ रहा है कि क्या हो गया, ये हो गया वो हो गया। आपको उस समय बहुत ही ज्यादा नम्रता से बात करनी है। नम्रता मतलब प्यार से बात करनी है आपको। क्लियर? आपको पता है फ्रेंड मैंने आपको ये चीज़ क्यों बताना चाहिए, क्योंकि अक्सर ना हम उससे वो चीज़ रियलाइज़ नहीं करवा पाते हैं कि आपके चलते इस बातों से हमें हर्ट हो रहा है। उनको तो लगता है कि चलो ठीक है आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर वो हर्ट होने की जो फील होती है ना, वो दर्द जो होता है, अगर वो दर्द उसको महसूस नहीं करवाते तो नेक्स्ट टाइम फिर आपको वो हर्ट करना चाहते हैं।
इसलिए मैंने आपको बोला कि अगर वो 10 मिनट में आपको रिप्लाई देती है तो आप भी 10 मिनट में दो। अगर वो पूरे 1 दिन लेती है आपको समझाने में तो आप भी पूरे 1 दिन लो। अगर वो पूरे दिन आपको भाव नहीं देती आप भी उससे पूरे दिन भाव मत दो। जैसा वो आपके साथ कर रहे हो वैसा अगर आप उनके साथ करेंगे तो उनका घमंड कम होने लग जाता है कि मतलब जैसा मैं कर रही थी वैसे ये भी कर रहा है यार, जैसे मैंने अवॉइड किया वैसे ये भी कर रहा है यार, मतलब जैसा मैंने सोचा था वैसे इसके साथ भी। इस तरीके से उसको फील होगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे बेस्ट आसान और मीठा तरीका है समझाने का। मीठा मतलब वो वाला मीठा नहीं, ठीक है ना, मतलब प्यारा लैंग्वेज है कि किसी को भी आप समझाना चाहते हैं तो क्लियर लोगों को महसूस हो जाएगा कि जैसा मैं कर रही थी वैसा आप कर रहे हो मेरे साथ। तो आप कह सकते हो सीधा, अच्छा मतलब आप सच में मुझे इग्नोर कर रहे थे ना, इसलिए आपको शायद बुरा लग रहा है। क्लियर मैं क्या कहना चाहता था। वेल, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे पैतरे की, स्टेटस। आपका स्टेटस हमेशा हाई लेवल की होनी चाहिए। स्टेटस मतलब वो नहीं जो आप स्टोरी पे लगाते हो। स्टेटस मतलब है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आप कितने जेब में रखते हो, कितना ज़्यादा आपकी हैबिट है, आप क्या क्या चीज़ अवॉइड कर सकते हो और कितने ज़्यादा आप पानी में हो। अगर आप ये चीज़ रखते हो तो यकीन मानो आपके सामने कोई भाव नहीं खाना चाहते। अक्सर रिलेशनशिप में ये चीज़ देखा जाता है कि ठीक है बंदा स्मार्ट है, ओके मुझे इससे प्यार हो गया, हाँ ठीक है स्टार्टिंग में सीधे वाला लव उन्हें दिख रहा है, मगर जब उससे सामने से आपको अप्रोच किया कि हम क्या मूवी देखने जा सकते हैं, अगर उस समय आपने कोई जुगाड़ लगा दिया तो उसे ये बात खटकेगी। हालांकि उसने उस समय तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया मगर ये बात खटकेगी। उसके बाद अगर उसने कुछ कहा तुम्हें कि मुझे ये खाना है कि आप ये दिला सकते हो, उसमें भी अगर आपने थोड़ा सा वो कर लिया ऊपर नीचे, वो भी बात उसे खटकेगी। मगर आगे चल के गारंटेड है वो आपके साथ नहीं रहना चाहेगी, ठीक है ना, वो आपको छोड़ भी सकती है, किसी तीसरे में वो इंटरेस्ट रख सकती है। आफ्टर ऑल आज के टाइम में हर किसी को कामयाब आदमी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात मैं इस चीज़ की नहीं कर रहा हूँ कि आपके जेब में पैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अगर हो तो आपके लिए ही अच्छी बात है, मगर इसमें क्या होता है ना, इसमें एक पावर सी भी होती है कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी खुद की स्टेटस इतनी बढ़िया है, इतना अच्छा है कि आप किसी के पास नहीं आते, आपके पास लोग आना पसंद करते हैं। और भाई यकीन मानो ऐसे इंसान के सामने जो इंसान भाव खाए, यकीनन बहुत ही बड़ा गधा या फिर गधी होती है वो, समझ के। तो अपने स्टेटस को हमेशा हाई लेवल पे रखो। अक्सर जब इंसान कोई भाव खाए और अपने आप को हम डेवलप कर लेते हैं ना, तब बोलते अरे यार मैं तो तुम्हें कभी इतना ध्यान से नोटिस नहीं की थी कि तुम्हारे पास ये सेल फोन है, तुम आईफोन यूज कर रहे हो, अच्छा तुम्हारे पास बुलेट भी है, खुद का प्लॉट लेने वाले हो, क्या बात है, जैकेट पहन रखा है तुमने, ये तो कम से कम कॉस्टली लग रहा है यार। इस तरीके से मतलब कि वो नोटिस तो करती थी मगर आपके स्टेटस के चलते कभी आपको भाव नहीं दे पा रही थी। तो अपने स्टेटस को हमेशा हाई लेवल रखो ताकि जिसका भाव भी आपको नहीं मिल रहा हो वो भी इंसान आपको भाव देना चाहे। स्टेटस, ठीक है ना, इसमें एक अलग ही पावर होता है। अपने एक एम्बिशन बना के रखो यार, हर किसी के पीछे भाग रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। अरे यहाँ पे मैटर ये नहीं करता है कि आपकी सैलरी कितनी है, मैटर ये करता है कि आपके जेब में पैसे हैं ना, आप अपने दम पर हो ना, किसी से भीख तो नहीं मांग रहे ना। क्लियर मैं क्या कहना चाहता था, क्योंकि आगे चल के इसीलिए भाव खाती है पार्टनर, अगर आपके पास कुछ अच्छा चीज ना होता है तो। क्लियर। एंड इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। ये जो तीसरा पॉइंट है ना फ्रेंड, ये पर्सनली मेरा फेवरेट है। जानते हो क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ना बहुत ही ज्यादा लोगों ने मेरे को क्वेश्चन किया था, बहुत लड़की ने भी कहा था मुझसे और लड़कों ने भी सवाल किया था। तो कुल मिलाकर के मैं आपको इतना ही समझाना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में से जो आंसर निकला है कि कंट्रोल योर माइंड। जी हाँ, अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते तो यकीन मानिए वो सामने वाली जो है ना वो आपके सामने भाव खा ही नहीं सकती है। जानते हो वो सामने वाले भाव कब खाती है? जब उसको ये पता चलता है कि ये मेरे पीछे अच्छे तरीके से पागल हो चुकी है या फिर पागल हो चुका है, ये मेरे बिना नहीं रह सकता, मेरे बिना कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तब इंसान को भाव चढ़ जाता है सातवें आसमान पे कि इस रिलेशनशिप की रानी तो मैं ही हूँ, अब मैं जैसा चाहूंगी वैसा चलेगा ये रिश्ता। मेरा मन किया तो बात करूंगी, मेरा मन नहीं किया तो बात नहीं करूंगी। मैंने जो चाहा वैसा होगा, मैंने उसे ऑर्डर दिया तो ये मानेगा और मैंने ऑर्डर नहीं दिया तो ये नहीं करेगा वो चीज़। जानते हो ये चीज़ कब होती है? जैसे कि उसने आपको कॉल किया, आप किसी वजह से बिजी था, उसके बाद आपने उसे कॉल किया, अब उसका फ़ोन स्विच ऑफ है या फिर बात नहीं हो पा रही है या फिर वो कहीं बिजी है, तो आप उस समय 70 कॉल, 70 मैसेज, 70 बार मिलने की बातें, मतलब क्या क्या नहीं कह डालते हो कि यार फ़ोन उठा लो प्लीज़ यार, ऐसा मत करो यार, ये मत करो, उसके पीछे से भागने लग जाते हो और तब उसे पता चलता है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते हो। तो अपने जो माइंड है ना उसको कंट्रोल करना सीखिए। जो अपने आप पे धैर्य रखना सीख लेता है ना, वो इंसान कभी भी किसी चीज़ की गलत संगत में नहीं पड़ता है। उन्हें पता होता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बात कर रहे तो नेवर माइंड, मेरे पास खुद की भी कोई बहुत सी चीज़ें, मैं उस पर थोड़ा वर्क कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आप आज बिजी हो तो नेवर माइंड, मैं अपना खुद का ये मेरा काम है या फिर ऐसा कुछ था उसे मैं निपटा लेता हूँ। ठीक है, तुम बात नहीं कर रहे कोई बात नहीं, मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे, वो नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, मगर मेरा जो काम है, मेरा जो फ्यूचर है, मेरा जो गोल है, मेरा जो फ्रेंड है, मेरा जो सर्कल है, एटलीस्ट मैं उसको एंजॉय तो करूंगा ना। किसी के लिए मैं अपने आप को खराब तो नहीं करने वाला।
क्लियर मैं क्या कहना चाहता था? तो अपने माइंड को ना स्टेबल रखो, कंट्रोल करना सीखो यार। ये किसी के पीछे पागल हो जाना, भागने लग जाना, भाव खाने का मौका देना उसे, तो वो इंसान तो भाव खाएगा ही खाएगा, क्योंकि आप उसे मौका दे रहे हो। अगर आप उसे मौका ही ना दो तो वो भाव क्यों खाना चाहेगा? जैसे कि उसने आपको एक बार कॉल किया और आपने उसे एक बार कॉल किया, मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं रिप्लाई नहीं करने वाला कॉल। हाँ, वो आता लगे कि आधे घंटे बाद आपने फिर कॉल किया, मगर उसी समय 50 कॉल, ये तो कोई मैच्योर होने वाली इंसानी नहीं है, ये तो निब्बा निब्बी वाली हरकतें कर रहे हो आप। तो क्लियर मैं क्या कहना चाहता था, ये ना बहुत अच्छा टिप होता है फ्रेंड, ठीक है ना, कि हम अपने इमोशन पर कंट्रोल कर लेते हैं। तो पार्टनर को ये चीज दिखाई देती है कि अगर मैं इसके सामने भाव खाऊंगी या फिर भाव खाऊंगा तो पार्टनर मुझे सामने से नहीं मनाने वाला है, नहीं कुछ कहने वाला है, तो मैं क्यों भाव खाना चाहूँ? बंदा फोन कर रहा है, ठीक है बात कर लेती हूँ, बंदा बिजी था, ठीक है, इसने एक्सप्लेन किया, समझाना चाहा, बस बात खत्म। बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बंदा इतना नहीं समझाने वाला मुझे, एक बार ही कहता है जो कहना है समझ लो समझ लो। ऐसे आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, आपकी जो खुद की वैल्यू होती है, वो हमेशा उसके सामने बढ़ ही रहती है। आपको बस ये काम करना है। एंड इसके अलावा 4 काम और है, मगर वीडियो 10 मिनट की हो चुकी है, तो हम इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप नहीं करेंगे, इसका अगला पार्ट बनाएंगे। आपको कौन सा पार्ट पसंद आया, कौन सा पॉइंट आया, तो उसके लिए मुझे कमेंट बताइएगा, ठीक है। और अगर किसी भी तरह की समस्या है तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, मैसेज करिए, पूरी बात बताइए, मैं जल्दी इस बात के ऊपर वीडियो बना दूंगा। कुछ प्रॉब्लम है बात करनी है, उसके लिए मैंने बताया आपको, ठीक है क्या करना है। मगर हाँ, पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट जरूर करना भाई। इस वीडियो पे कर देना एक लाइक, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करना। और दोस्तों क्या कर रहे हो भाई, शेयर किया करो यार प्लीज। थैंक्स फॉर